नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज ला रहे हैं। आज हम फिर हमको इबोला के बारे में बात करना पड़ रहा है। हम तो सोच रहे थे एक आध हम समझा देंगे इबोला जो है क्या परिस्थिति में होता है, अफ्रीका में क्यों होता है, कॉन्गो में क्यों होता है, तो डर वगैरह कम हो जाएगा। पूरे जो अफ्रीका में कुछ होता है और कहीं छोटे जहाज में कुछ होता है, कोई वायरस होते हैं। कुछ वायरस काफी जानलेवा होते हैं। तो पर वो वायरस एक जगह सीमित रहते हैं और वो सीमित तब तक रहेंगे, सीमित बने रहेंगे जब तक आप उसका जो रूट कॉज कहते हैं, जो उसका जड़ है, उसको अगर आप हटाओगे नहीं। तो अभी आज के इसमें मैं फिर कुछ देख रहा था चैनल्स में, फिर इकोनॉमिक कई बड़े बड़े चैनल में वो आ रहे थे। क्या आ रहे थे? बड़े बड़े हेडलाइंस आ रहे थे। क्या? हंटा इबोला अभी दोनों को मिला दिया। पहले हंटा से कोशिश किया था, हंटर चाबुक मार के फियर पैनिक बढ़े, पर वो ज्यादा आग नहीं पकड़ा। तो अभी इबोला का जो है, इबोला काफी दुर्भाग्य से काफी 80 100 करीब मौतें हो गई है। अफ्रीका जो कॉन्गो है सबसे अंडर डेवलप्ड है, और कॉन्गो से दो चार केसेस युगांडा में पहुंच गए हैं, और डब्ल्यूएचओ ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कर दिया है कि वो दूसरे नेशन में फैल रहे हैं, नेबरिंग फैलेंगे क्योंकि लोग आते जाते हैं बीच में। और तो इंडिया, शुड इंडिया वरी, मतलब उतने दूर से हमको वरी करना है कि नहीं? तो और जैसे मैंने कहा, अभी डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा है, वहाँ पे डब्ल्यूएचओ ट्रीटी के बारे में जो कि अटका हुआ है, 1 साल 2 साल शायद 3 साल हो गए हैं, डब्ल्यूएचओ पूरा जोर लगा रहा है डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी लाने का और अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जिससे कि उसको पूरा पावर मिल जाएगा एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है। और पैंडेमिक ट्रीटी में डब्ल्यूएचओ बिल्कुल एडवाइजरी रिकमेंडेशन से आगे बढ़ के पूरा एक के बाद एक महामारी डिक्लेयर कर सकेगा। और खाली महामारी नहीं, महामारी का अगर एंटिसिपेशन भी है, अगर संभावना भी हो कि महामारी आने वाला है, पैंडेमिक आने वाला है, तो डब्ल्यूएचओ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अभी तो कोई केसेस होते हैं, डेथ्स होते हैं, तब जाके अभी इन्होंने ये पैंडेमिक ट्रीटी में एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर डब्ल्यूएचओ को लगेगा कि कुछ होने वाला है, डिजीज एक्स, तो वो पहले से ही लगा देगा और कंट्री को बाध्य कर देगा। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, मूवमेंट्स, वैक्सीन पासपोर्ट, तो आपने देखा होगा पिछले महामारी में बिगर ट्रीटी के कितना कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, हमारे कितने आज़ादी चली गई, कितनी ऑटोनॉमी चली गई। उधर से जो डिक्टेट आ रहे थे सब हो रहे थे। और अगर पैंडेमिक ट्रीटी उसको कंट्री, जितने कंट्री साइन कर देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भी, और आपने देखा होगा जो भी थोड़ा बहुत, जिनको थोड़ा बहुत भी अकल हो, कि जितने भी डब्ल्यूएचओ के निर्णय लिए थे महामारी के दौरान, 90% गलत निकले थे देखा जाए तो। अभी तक उसका कोई ये नहीं हो रहा छानबीन कि क्या गलत था क्या सही था। शुरू से जहाँ से वायरस चालू हुआ था वो कह रहे थे वो वेट मार्केट से हुआ, वो न, अभी भी वही बोल रहे हैं, जबकि अभी सब भी जानते हैं कि ये लैब में ये गेन ऑफ फंक्शन कर रहे थे। तो जो भी है, अभी इबोला के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है, और कल के सेशन में हमने बताया था इबोला में कि पहले से ही ये जो बुंडी बुगिया जो स्ट्रेन है इबोला का, उसका वैक्सीन 4 महीने पहले से बनना चालू हो गया था, मॉडर्ना ने बनाना चालू कर दिया था। और सीईपी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन एंड इनोवेशन, जो कि गेट्स फाउंडेशन ने काफ़ी 2.7 मिलियन फंडिंग किया है इबोला के वैक्सीन के लिए। अफ्रीकन ले ना ले, पूरा दुनिया को डर के मारे लगा दे वो। ऐसे हंटा वायरस का भी वैक्सीन 2 साल पहले से बन रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया के साथ, मॉडर्ना के साथ। और अगर अभी हो सकता है कि वो ऐसा हंटा वायरस का इतना डर फैलाया है या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी जहाज में जाएंगे, जितने भी ट्रैवल करेंगे, हो सकता
जितने भी नेवी में और मैराइन में और जहाँ भी हंटा वायरस वैक्सीन कंपलसरी का जब बनाया है तो इस्तेमाल तो करना है। काफी मिलियन डॉलर 2.7 मिलियन इबोला वैक्सीन में लगाया, 2.7 मिलियन हंटा वायरस में लगाया होगा मॉडर्ना और कोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया। तो आज हम एक लेख पढ़े थे। हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में बात करें कि हमने कल भी इसके ऊपर जिक्र किया था कि जो कुछ सोशल कंडीशंस है, जो अंडर डेवलपमेंट है, जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उससे ये इबोला कभी जाएगा नहीं अफ्रीका से। क्योंकि वो खाते हैं मीट, और उसके बाद उतना ही हमको जानकारी था थोड़ा। और आज हम एक लेख पढ़े थे जो कि अमेरिकन एक महामारी विशेषज्ञ भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, दो उनका ये है, डॉक्टर पीटर मैकोलो, और हमारे यूएचओ के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने काफ़ी हमको यूएचओ का उन्होंने ही ये दिया था, सुझाव दिया था कि आप एक इंडिपेंडेंट हेल्थ, ये लाइक माइंडेड पीपल एक्सपर्ट्स का एक एसोसिएशन बनाइए जो कि इसके ऊपर रिसर्च करेगा। और उनके भी यहाँ भी ऐसे है, अमेरिका में भी है, और एक ब्राउन स्टोन इंस्टीट्यूट है, जो कि इस टाइप के बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सब साथ, महामारी के टाइम में काफ़ी लोग साथ आए हैं और उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। काफ़ी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम पूरा तो नहीं, इतने बड़े क्या है क्या, हम लोग क्या छोटे छोटे कॉमन सेंस या साइंस साइंटिफिक बातें करेंगे, पर आजकल जो पावर एंड प्रॉफिट और करप्शन के सामने खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है। और उनका जो गाड़ी चलता है फुल स्पीड में चलता है, उसमें पूरा फ्यूल रहता है, ईंधन रहता है, पेट्रोल डीजल, जो कि आम आदमी को गैस भी ना मिले या पेट्रोल की कमी हो, पर उनके जो पावर होते हैं वो फुल स्पीड में उनकी गाड़ी चलती है, तो उनको हम पूरा ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। तो हम कम से कम ऐसे जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएचओ है, और भी हमारे यहाँ अवेकन इंडिया मूवमेंट है, और इंडियन बार एसोसिएशन भी है, काफ़ी काम कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज में भी है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन है, ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट है। तो पीटर मकोलो ने हमको सुझाव दिया था, तो उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था, किस ऑफ डेथ, इबोला। किस ऑफ डेथ मतलब मैं समझा ये क्या है, कि ये भी शायद डरा रहे हैं क्या, मौत का चुंबन। पर हमने जब देखा तब हमको लगा कि ये बहुत इनको काफ़ी समझ है, कार्डियोलॉजिस्ट होके भी इनको, हम जो महामारी विज्ञान जो है वो खाली नंबर नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। और आजकल तो मैथमेटिकल मॉडल बना देते हैं जो कि बैठ के लैपटॉप में ही करते हैं। हम एक्चुअल जो महामारी विज्ञान है वो जड़ से चालू होता है, लोग कैसे जीते हैं, खाते हैं, उनका वातावरण क्या है, उनका पॉवर्टी क्या है, या एफ्लुएंस में भी बीमारी होता है, आपको मालूम है, ओवरवेट वगैरह हो रहा है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, और गरीबी में भी होता है। दोनों कोने में होता है पैसे का। तो पैसा ज़्यादा भी प्रॉब्लम आ रहा है हेल्थ के लिए, और कम भी पैदा आ रहा है। और जो इबोला है, और गरीबी को वो अगर बनाए रखेंगे तो वहाँ पे गरीबी की बीमारियाँ रहेंगी। अमीरी को भी बनाए रखेंगे तो अमीरों को भी बीमारी आएंगे। तो लाइफस्टाइल, जड़ का कोई चाहता नहीं है, जड़ से कोई समस्या दूर करे, जिनको कि हितों का टकराव रहता है, जिनको पावर चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, जिनको इस चीज़ों का फल चाहिए, तो वो फल, उनसे वो फल से मतलब है, उनको जड़ नहीं निकालना है। जो पेड़ उनको पैसा दे रहा है, कहते हैं ना पैसा पेड़ में नहीं उगता है, पर इस टाइप के पेड़ में उगते हैं कि अगर आप जड़ को ना निकालो, चाहे वो गरीबी हो, गरीबी से इबोला हो रहा और ये हो रहा, और अमीरी से आपका मोटापा, उसके लिए आप वो नहीं हटाओ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल या अल्ट्रा प्रोसेस फूड या ओवर ईटिंग या ये सब, उसके जगह अभी फिर से फल है कि चलो उसका भी दवाई बना लो, और वेट रिडक्शन ड्रग्स आई गए। चलो वो दूसरी बात है, आज हम इबोला की बात कर रहे हैं। इसको किस ऑफ डेथ क्यों कहा उन्होंने, फिर मैंने जब उनका पूरा लेख पढ़ा, आज ही उन्होंने लिखा है, आज या कल, क्या सोशल कस्टम्स, एक्चुअली हमारा जो हमारे विज्ञान था उसको एक जमाने में सोशल मेडिसिन कहते थे, सोशल एपिडेमोलॉजी कहते थे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन नाम था हमारा, कि बचाव बीमारी का और सोशल मेडिसिन, मतलब 50% हमारा सोशल
साइंसेस था। सोशल साइंसेस में एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, गरीबी आ जाता है, सोशल बिहेवियर आ जाता है, कल्चर आ जाता है, डाइट आ जाता है। सोशल मेडिसिन था। और अभी धीरे धीरे उसका नाम कम्युनिटी मेडिसिन कर दिया। वो मैंने सोशल हटा ही दिया। क्योंकि एक शायद एक ये है कि इस टाइप का एक विचार फैला रहे हैं कि भाई मेडिसिन ही वर्ड होना चाहिए। सोशल चीज तो नॉन मेडिकल हो गया, सॉफ्ट साइंसेज हो गया, उसको क्या करना है, वो हो जाएगा तो फिर फल नहीं मिलेगा ना, जो मेडिसिन से जो प्रॉफिट होता है वो नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट का ही नाम चेंज कर दिया। और हमारे खुद के लोग भी मेडिसिन मेडिसिन चाहते हैं कि हाँ मेडिसिन मरीज ट्रीट करें, हम क्लिनिकल है। वो तो जब हमारा प्रिवेंशन फेल हो जाएगा तब जाके मेडिसिन आना चाहिए। पहले हमारा सोशल मेडिसिन, प्रिवेंशन मेडिसिन आना चाहिए। पर सोशल और मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम क्यों नहीं, लोग जिनको कि से मतलब है, वो ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा प्रिवेंशन या सोशल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लेंगे, जड़ से हम बीमारी निकाल देंगे, तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, आउटकम कुछ, बीमार नहीं होंगे लोग। अब लोग बीमार नहीं होंगे तो पहले तो आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको कोई उसका इनकम नहीं मिलेगा। बीमार होंगे तभी तो आपका चलेगा ना दुकान। तो इसीलिए ये एक फिलोसॉफिकल कंट्राडिक्शन है कि सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन को इसलिए हटा ही दो, इसको कम्युनिटी मेडिसिन कर दो कि भाई लार्ज स्केल कम्युनिटी मेडिसिन। और आजकल कम्युनिटी मेडिसिन में क्या है, लार्ज स्केल टीकाकरण कर दो, सब चीज के लिए टीका निकाल दो तो अच्छा है। वो अगर जादू की छड़ी होती तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि टीका लग जाए। पर वो टीका का चीज से जल्दी करते हैं, जांच नहीं करते हैं, तो उससे कुछ दुष्प्रभाव का भी है। और फिर हर दिन नया वायरस निकालेंगे तो कितना टीका लगाएंगे आप। और दुष्प्रभाव तो अभी वो, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये, अगर आप टीके का दुष्प्रभाव की बात करोगे तो आपको एंटी वैक्सर पहले बोलेंगे, फिर बोलेंगे एंटी साइंस बोलेंगे। तो ये भूल जाते हैं कि सोशल साइंसेस भी एक साइंस है। और बहुत आर्ट का बहुत मिलन है उसमें, आर्ट और साइंस। लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, और जब तक आप उसको नहीं ये टैकल करोगे, आपका कितना भी वैक्सीन काम नहीं करेगा, आपका कितना भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, आपके कितने भी डेवलपमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि सोशल फैक्टर्स बहुत जड़ें उनकी काफ़ी गहराई तक रहती है। तो ये किस ऑफ डेथ ये है कि जो, एक तो हमने बताया कि एक उनका सोशल फैक्टर जो है, जो कॉन्गो में गरीबी है, गरीबी के लिए दूसरा है कि उनका डाइट में ये सब चमगीदड़ वगैरह वो खा लेते हैं, पका के खा लेते हैं, ये लेते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो ये एक है। तीसरा हमने बात किया था, वहाँ पे उनके हेल्थ सर्विसेज बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल में अपना जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस चाहिए, जो कि क्योंकि इसमें ब्लड में रहता है, ये इबोला वायरस ब्लड से होता है, बॉडी सिक्रीशंस, ब्लड, बॉडी, उसके लिए आपको नीडल्स चाहिए डिस्पोजेबल, उसके लिए आपको ग्लव्स चाहिए, उसके लिए खून गिर गया बॉडी। तो उनके हॉस्पिटल के हालत बहुत ही खराब है। तो उसमें क्या है, जो पेशेंट जाएंगे इबोला के, चार लोगों को और बीमार कर देंगे इबोला से, हेल्थ वर्कर को कर देंगे, हेल्थ वर्कर दूसरे पेशेंट, तो हॉस्पिटल में फैल जाएगा और हेल्थ वर्कर में फैल जाएगा। तो 1 2 का 4 होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, जब तक आपके लिए हेल्थ हेल्थ सर्विसेज आप नहीं करो, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं बनाओ। तो हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है वहाँ, हेल्थ और हेल्थ वर्कर्स में हो जाता है इबोला। तो ये इबोला एक बार होता आग जैसे पकड़ लेता है, वैसे कॉन्गो में, इसमें सीरियालोना में, ये सीरियालोना में भी कई बार हो चुका है। एक मैं महामारी विशेषज्ञ से मिला भी था, WHO का ही था वो, करीब 10 1 साल पहले एक हम कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल। वो जाके सीरियालोना का हमको खुद बातचीत में बताया कि हाँ, वो जब गया वहाँ पे, जब हुआ था, ये यही हुआ था ये बोला, तो वो पूरा, उसके पास कुछ था ही नहीं ना, वहाँ पे कुछ लोग थे जो उससे बात करे, 4 बच्चे खड़े हो गए और उसको मालूम नहीं क्या करना है, क्योंकि कुछ तो, और अपने आप फिर खत्म ही हो जाता है। तो कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जब जाओ आप वहाँ पे, महामारी होता रहेगा। और वो क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ग्रुप। अभी क्या लक्ष्य है कि उनको पैंडेमिक ट्रीटी पास करना है, क्योंकि यह चल रहा है, तो अभी इसको न्यूज़ में रखना है, हंटा वायरस को और इबोला वायरस को न्यूज़ में रखना है कि ये इस साल नहीं तो अगले साल तक रखो या कुछ दूसरा आउटब्रेक करो। तो कॉन्गो इज हमेशा रेडी रहेगा वहाँ पे। वो एक प्रकार से वायरस का टैक्सी स्टैंड जैसा है, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, कभी भी कुछ चाहिए होगा इमरजेंसी, उधर से आप उठा लो।
तो काफ़ी बुरा हाल है वहाँ के लोगों के हित में, कोई नहीं काम कर रहा है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करो, उनके हॉस्पिटल्स इंप्रूव करो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल फैक्टर। हाँ, ये किस ऑफ डेथ में हम फिर आ रहे हैं, बार बार हम इधर उधर हो जा रहे हैं, क्योंकि इतने मुद्दे हैं कि इधर उधर हम हो जाते हैं। पर जो किस ऑफ डेथ है उनका क्या होता है कि जीते जी फैलाते हैं वो, बिकॉज ऑफ देयर हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं है। जीते जी उन लोग को संक्रामित होते हैं, क्योंकि वो एनिमल कांटेक्ट में आते हैं, और उनको अवेयरनेस भी नहीं होगा, हेल्थ लिटरेसी भी नहीं होगा। बच्चे हैं, उनको क्या मालूम है, भूखे हैं, भूख के लिए आदमी क्या नहीं करता है। तो उनको पॉवर्टी के साथ उनको मालूम भी नहीं होगा, इससे ये बीमारी फैलती है। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग वायरस में बिलीव नहीं करते, कई ऐसे हैं एक्सट्रीम, कई लोग हैं। और तो वो तो बेचारे, उनको क्या मालूम है वायरस है क्या है। उसके बाद ये किस ऑफ डेथ क्यों वर्ड उन्होंने यूज किया, पूरा लेख का टाइटल दिया किस ऑफ डेथ, इबोला कि मौत का चुंबन। कि उनके जब गुजर जाता है कोई, उसके जो आखिरी जो रिचुअल्स करते हैं, जैसे मंत्र पढ़ते, ये पढ़ते, फिर हम कई सभी इसमें हैं रिलीजन में दफनाते हैं, उसके पहले कई पूजा पाठ करते हैं। तो उनके यहाँ क्या है, बॉडी नहलाने नहलाने के अलावा उनके यहाँ वो सब जितने भी रिश्तेदार हैं वो जाके बॉडी को चूमते हैं, किस करते हैं, हैंडल करते हैं, धोते हैं, ऐसा कुछ है। तो उससे क्या है, एक फ्यूनरल में कई 10 एक लोग और इन्फेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो मौत होती है इबोला से, उस टाइम वायरल लोड बहुत ज़्यादा रहता है, और काफ़ी एक्सटर्नल सिक्रीशंस ब्लड वर्ड में, पूरे सरफेस में वायरल लोड बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा, थोड़ा ये हो रहा। अब ऐसे सिचुएशन में कोई अगर चूमे, उसको किस करे, तो वो पूरा डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से वो एक्सपोज हो जाता है। तो एक फ्यूनरल में गए तो कई जो साथ गए, ऐसे कई ऐसे हो चुके हैं ऐसे किस्से, जिसको कहते हैं इवेंट, सुपर स्प्रेडर इवेंट हो गए। फ्यूनरल के बाद सुपर स्प्रेडर इवेंट हो रहा है, कि वहाँ फ्यूनरल में जा रहे हैं, लास्ट जो परंपरा है उनके, उसके हिसाब से किस कर रहे हैं, जैसे एक प्रकार से रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और वो फिर जाके अपने दूसरे गांव से आ रहे हैं उसके रिश्तेदार या और कहीं, उधर जाके उनकी भी देहांत हो रहा है, क्योंकि वो भी इबोला, फिर उनको फिर कई लोग और उनको आके किस कर रहे हैं उनके फ्यूनरल। तो ऐसे करके बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ये एक जड़। तो इसको एक इसके अभी आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, पर ये जड़ चीज है। इसके लिए इसको देखिए, जो भी आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, कुछ भी हो, खाने का हो, अभी मीट बैन कर दो कितना प्रॉब्लम होता है, अल्कोहल बैन कर दो, तो लोगों का हैबिट चेंज करना बहुत समझाना पड़ता है उनको। रिलीजियस लीडर से बात करें, उनको समझे, उनको एजुकेशन करे, ये सब करे। उसके जगह कोई फिर ज़्यादा ये करने से वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसमें बिलीव ज़्यादा करते हैं, वो फेथ होता है, अंधभक्ति जो भी कहे, उनको आत्मा में शांति भी मिलता है, ठीक है। तो उनको फिर इसको सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है, कि कैसे ऐसे जो ट्राइब्स है, ट्राइबल प्रैक्टिसेस है, ट्राइबल हेल्थ, उनको कैसे थ्रू रिलीजियस लीडर समझाए। क्योंकि रिलीजियस रिलीजन में लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ये रिचुअल, उसमें वो अगर समझाए कि वे ऐसे फैलता है, इसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव दे, या उसको डिसइंफेक्ट कर दे बॉडी को पहले, किस विस करने के पहले, जो भी कुछ, मतलब ये हम सोच सकते हैं, या कुछ कवर लगा दे कुछ। तो इससे ये कह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा प्रैक्टिसेस चेंज करें, बेसिक इसको रूट या जड़ से, तभी बीमारी जाएगा। पहला तो वो संक्रामित कैसे होते हैं, फिर दूसरी बात है वो संक्रमण कैसे फैलाते हैं, इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं, बाय दिस रिचुअल प्रैक्टिसेस। फिर हॉस्पिटल भी एक हब हो जाता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए, कि वहाँ पे उनके पास डिस्पोजल नीडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्लड नहीं। उसके बाद ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड डिहाइड्रेशन हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, उसके लिए भी हॉस्पिटल्स में नहीं है उनके पास दवाइयाँ नहीं है, ये नहीं है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कुछ है, कुछ कुछ ट्रीटमेंट, इसीलिए वहाँ पे 80-90% मोर्टेलिटी रेट है इबोला वायरस का, कॉन्गो में। और वही कई बार पेशेंट्स इधर उधर से ट्रैवलर्स को हुआ है, इटाली में, स्पेन में, USA में, वहाँ पे उनका मोर्टेलिटी रेट 20% है, क्योंकि वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो वो अगर जड़ से, पहले तो होना नहीं चाहिए इन्फेक्शन, दूसरा वो उसका ठीक ट्रीटमेंट होना चाहिए, तीसरा वो फैलाने वाला जो रिचुअल्स है, किस ऑफ डेथ, मौत का चुंबन, वो बंद करना है, या उसका कुछ मॉडिफाई करना है, उसका उसका अमेंडमेंट करो। आप पैंडेमिक ट्रीटी को अमेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटर अमेंड कर रहे हैं,
क्योंकि आपको पावर चाहिए और पावर के साथ प्रॉफिट चाहिए। अभी पूरे इनके जो हैं कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड इनोवेशन के जो वेलकम ट्रस्ट में होते थे, ये जेरेमी फरार, वो अभी डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। तो ये सब कंडीशंस वहाँ पे है। वहाँ पे बीमारी नहीं होने में हमको आश्चर्य होना चाहिए। बीमारी हो रहा तो वो तो नेचुरल होगा जब तक आप ये कंडीशंस चेंज नहीं करोगे। तो आज हमको यही बताना था। मैं थोड़े इनके शेयर करता हूँ, इनके जो लेख से जो हमने कुछ लिए हैं और कुछ हमने, तो ये तो देखिएगा, कुछ तो हमने ये लिए हैं कि ऐसे कुछ चैनल अभी आ रहे हैं कि ये बीच में बाईं तरफ देखिएगा, इबोला एंड हंटा फियर्स डीपन इन इंडिया, मतलब इंडिया में डर। वो चैनल ने अपना निर्णय ले लिया कि इंडिया में सब डरे हुए हैं। मतलब अगर वो जिम्मेदार चैनल है, वो अगर वो ऐसा चैनल बताएगा तो बिगड़ डरे हुए लोग डरना चालू कर देंगे। तो ये हमने दिया इबोला मौत का चुंबन नीचे हमने लिखा है, क्या जड़ से उखाड़ना चाहते हैं या सिर्फ इसके फल का आनंद लेना चाहते हैं, जो बीमारी होता रहे। और डब्ल्यूएचओ सबसे पहले डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक कॉन्गो एट इंटरनेशनल इमरजेंसी कर दिया, क्योंकि युगांडा में भी 2 केसेस हो गए, ट्रैवल किए थे वो। तो ये डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको, इसके ऊपर लोग पैनिक होगा और उसका फिर फायदा। द कीस ऑफ डेथ हाउ ट्राइबल राइट्स, यही बता रहे हैं जो वहाँ पे ट्राइबल जो लोग हैं वो, और नेग्लेक्टेड मेडिसिन, मेडिसिन का मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बुरे हाल में है, और उसके लिए वो बाती तेल मिल जाता है आग लगाने के लिए, इबोला बढ़ जाता है उससे। तो मॉर्निंग इनटू मोर्टालिटी, मॉर्निंग यानी फ्यूनरल में जाके वो फिर मौत का ये बन जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेक्रेड ब्यूरियल ट्रेडिशन, उनके लिए बहुत सेक्रेड है ये। क्रम्बलिंग हेल्थ केयर, तो ये पीटर मैकलो ने लिखा है, मार्च 19, आज ही का लिखा हुआ है, एपिडेमिक कैटास्ट्रॉफी। तो ये इसको कोई बात ही नहीं कर रहा है इसका। हैव यू एवर वंडर्ड बाय इबोला खाली अफ्रीका में ही क्यों होता है? और ये बुंडी बुगियो स्ट्रेन एबोला जो हो रहा है इटूरी, ये करीब 246 केसेस हो गए और 8 से 13 कंफर्म हो गए। ठीक है, वहाँ फैसिलिटीज कम है तो 13 तो हम मान लेते हैं इबोला है। और करीब 80-90, करीब 65 to 88 डेथ्स हो गए, वो भी कंफर्म नहीं है, हम मान लेते हैं। प्रेस हैव नॉट रिपोर्टेड ऑन एनी आइसोलेशन टेक्निक डिप्लॉयमेंट ऑफ मोनोपोल एंट्री हॉस्पिटल केयर। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई मीडिया ही नहीं बता रहा कि हॉस्पिटल केयर है कि नहीं, वहाँ पे आइसोलेशन कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट का, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि बताना है ना, ये मोर्टेलिटी बढ़ाना है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कॉन्गो और युगांडा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनल। मंकी पॉक्स भी अभी भी डिक्लेयर किया हुआ है, वो भी कॉन्गो से चालू हुआ था, आपको याद होगा। इबोला वायरस एपिडेमोलॉजी, सोशियो कल्चरल डिटरमिनेंट, सोशल फैक्टर्स, आपकी जो इनकम क्या है, पॉवर्टी क्या है, कल्चर क्या है। कल्चर में जैसे मैंने बोला कि वो डेड बॉडी को हैंडल करते हैं, उसको चूमते हैं जाके। तो ये आरएनए वायरस है, फिर ये स्पाइक प्रोटीन है, ये तो टेक्नोलॉजी हो गया, पर जो सोशल फैक्टर्स है उससे ये फैलता है। ये देखिए, ये कई केसेस हुए, 17 आउटब्रेक हो गया 76 से लेके 2025 से, और 35,000 से ज़्यादा केसेस हो गए 76 के बाद, और 15,000 डेथ्स हो गए 76 के बाद, मतलब 50 साल में, 50 साल में करीब 35,000 केस और 15,000 डेथ हो गए। और केस फेटेलिटी 40 से 65 है, और कहीं कभी 90 भी हो जाता है। तो वो बुशमीट या बैट चमगीदड़ वगैरह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाता है और इनके सोशल प्रैक्टिसेस में हो जाता, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। तो ये इसका जो महामारी का जो बैकग्राउंड है, तो यूनिफॉर्म साइकिल अचानक हो जाता है, एनिमल से स्पिल ओवर होके, और फिर ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रहा है वहाँ पे। 2017 अलॉन सब 8 मेजर एपिडेमिक, 2400 डेथ हो गए। तो है, प्रॉब्लम है। ज़ेरे में भी 65% फेटेलिटी था, सूडान, ये केसेस हो रहे हैं। द हाई वेरिएबिलिटी, तो केस फेटेलिटी रेट कई बार कहीं कहीं 28% है, कहीं 100% है।
तो वो वजह क्या बता रहे हैं, मेडिकल इंटरवेंशन और आईवी फ्लूइड्स ही नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं है, सपोर्टिव केयर नहीं है। तो वहाँ पे नॉर्मल बीमारी नहीं ठीक हो पाता है, तो ये तो इसके लिए बहुत इंटेंसिव केयर जरूरत पड़ता है। उसका डब्ल्यूएचओ के उसके बारे में सोचना चाहिए, गेट्स फाउंडेशन को उसके बारे में सोचना चाहिए। वो खाली एक ही चीज में फोकस करता है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। वैक्सीन सपोर्टिव होना चाहिए, अगर वैक्सीन बनाओ तो सपोर्टिव होना चाहिए। पर ये सब ट्राइबल प्रैक्टिसेस, हम वैक्सीन को सपोर्ट करते हैं, हम बिल्कुल एंटी साइंस नहीं है, थोड़ा एंटी साइंस है। ट्राइबल प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसमिशन डायनामिक्स, तो ये ट्रांसमिशन है, ब्लड सिक्रीशंस, बॉडी फ्लूइड्स इन्फेक्टेड, मैनी रूरल का ट्रेडिशनल ब्यूरल आर सेंट्रल टू सोशल कोहेजन। उनके यहाँ सोसाइटी का एक जो बंधन है, इस टाइप का जो रिचुअल्स करते हैं, डेड बॉडी के को हैंडल करना, उसको चूमना, वो बहुत रिलीजियस है। रिचुअल वॉशिंग, टचिंग एंड समटाइम किसिंग ऑफ द बॉडी। वायरल लोड बॉडी में ज़्यादा रहता है मरने के बाद, और ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते हैं। तो ये कई एग्जाम्पल दिया, सिंगल फ्यूनरल ट्रेस टू डजन्स ऑफ मोनर्स। तो एक फ्यूनरल से वो कंटेक्ट ट्रेसिंग करके दूसरे फ्यूनरल होते, फिर और ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स। सेफ हैं, तो ये कहते हैं कि सक्सेसफुल इंटरवेंशन करने के लिए, इसको जड़ से करने के लिए, उनको कम्युनिटी एल्डर्स जो बुजुर्ग है उनके साथ बातचीत करना चाहिए। और सेफ एंड डिग्निफाइड ब्यूरल की बिल्कुल हम सेफ करें जिसमें संक्रमण न फैले, और उसके साथ डेड बॉडी को डिग्निटी भी कैसे देना है। अगर हम ज़्यादा एक्सट्रीम करेंगे, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, या तो फिर उसको स्टिग्मेटाइज हो जाएगा। फिर कई अगर हम ज़्यादा ये करेंगे तो फिर वो छुप छुप के करेंगे और इन्फेक्शन फैलेगा। फ्यूचर डिजीज डिपेंड इम्प्रूव सैनिटेशन हाइजीन रादर देन अ वैक्सीन। वो कह रहे हैं ये वैक्सीन से ज़्यादा जरूरी है, इससे बहुत केसेस कम हो जाएंगे। तो यही है ना, जड़ वही है, जड़ को फ्यूचर डिजीज कंट्रोल, हर पैथोजन हर डिजीज का यही बता रहा है कि ये इम्प्रूव सैनिटेशन, और अभी आपको पता चल गया कि कैसे फैल रहा है, उसको अगर हम चेंज करें तो फिर इसके अलावा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। वो तो हम अपने देश के लिए भी बोलेंगे कि हम शहरों के बाहर चले जाए, डिस्ट्रिक्ट के नीचे, वो हमारा भी यही हाल है। तो ये तो हमारा किस्मत है कि जैसे बीमारियां नहीं होते, जैसे अफ्रीका अफ्रीका और घने जंगल है और एनिमल पॉपुलेशन है, हमारे में भी इतना नहीं होता होगा, नहीं तो हमारा भी बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना हमारे हेल्थ पे। तो अफ्रीका का और प्रॉब्लम है। और अभी देखिएगा, बिगर वैक्सीन का उनको कोविड के में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मौतें कम हुई कोविड से, क्योंकि वैक्सीन का उसी से पता चला। जबकि अफ्रीका में भी मौतें कम हुई, भाई सोचिए। तो बाकी जो मेन बीमारियां ये है इनको, तो ये अगर एंटीबॉडीज वगैरह कुछ नए नए ट्रीटमेंट है इबोला के, वो भी अवेलेबल नहीं है, बेसिक पीपी इक्विपमेंट नहीं है जो हेल्थ वर्कर्स के लिए, और आईवी फ्लूइड्स नहीं है। हेल्थ केयर एसोसिएट ट्रांसमिशन, तो हेल्थ सेंटर से भी बहुत ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, डायग्नोसिस भी नहीं होता है, और आइसोलेशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि पता नहीं, और मिलते हैं फिर बीरियल और ये वो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो पॉवर्टी आता है, सेक्रेड नेचर ऑफ फ्यूनरल राइट आता है, मेडिकल रिस्पॉन्डर्स कैन एंगेज विद कम्युनिटीज टू मॉडिफाई। तो अगर आपको रोकना है तो कम्युनिटी के साथ आपको बातचीत करना पड़ेगा कि इस टाइप के प्रैक्टिस को कैसे हम हटा सके, उसकी जगह दूसरा कुछ ला सके जो सेफ है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम की बायोमेडिकल, जब तक हम ट्रेडिशन को नहीं ये करेंगे। तो ये आज हमको यही मैसेज देना था कि हम सोशल मेडिसिन को ना भूले, हम मेडिकल कम्युनिटी को भी बोलेंगे, एनएमसी को भी बोलेंगे कि फिर से वो सोशल मेडिसिन का वोकेबलरी वर्ड वापस ले आए, क्योंकि ये सोशल तो बिल्कुल हम बैनिश ही कर दिया है, हमारे सब्जेक्ट से हमने जड़ से निकाल दिया सोशल फैक्टर, क्योंकि सोशल मेडिसिन को हमने अभी कम्युनिटी मेडिसिन बना दिया है जिसका। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है। और आज इतना ही कहना था, आपको कुछ फीडबैक देना दे सकते हैं, और कुछ आपको, तो आप कुछ आपकी तरफ से कोई पॉइंट्स होंगे, फीडबैक होंगे, उसको फिर हम
उसके ऊपर फिर बातचीत करेंगे। अभी हमको लगता है कि इबोला का भी एक प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ चालू होता है वो उसका बिन बजता ही रहता है। हम तो सोच रहे थे ऐसे हंटा वायरस का भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाया, तो अभी शायद इबोला का भी बनाना पड़ेगा, एक जगह रखे। बाद में उसको हम कुछ पॉइंट्स काम आते हैं बाद में। धन्यवाद आज के लिए।